नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत एक बार फिर आपका भगवद गीता सीरीज़ में। और हम कर रहे थे भगवद गीता का 1.29 श्लोका, क्योंकि हमने 1.28 कल किया था। थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि कुछ ज़रूरी काम है और टाइम नहीं निकाल पा रही थी। कल भी थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आज भी। पर जो करना है वो करना है, तो वो डिटर्मिनेशन हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। और आप प्रे कीजिएगा कि हम इसे निर्बाध रूप से, यानी बिना डिस्टर्ब हुए कर सकें, कंप्लीट कर सकें, क्योंकि काम तो कुछ ना कुछ आता ही रहेगा और हर एक की लाइफ में है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो आज का जो श्लोक है ये है, वेपतु च शरीर में रोमहर्ष च जायते गांडीवं संस्कृते हस्तात् त्वचा ए परिदह्यते। इसका अर्थ है कि मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। इससे पहले वाले श्लोक में भी अर्जुन के ऐसे लक्षण थे। उन्होंने कहा था कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों और संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो अर्जुन जो है वो अपनी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस बता रहे हैं यहाँ पर। और आपने अगर नोटिस किया हो कभी कि जनरली ऐसा होता है कि हम कई बार किसी सिचुएशन में किसी तरह से रिएक्ट कर देते हैं और फिर हम कहते हैं, अरे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था मैं इस तरह से बोल दूंगा, या अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, या कुछ भी जो हमारे साथ हो रहा होता है हमें पता नहीं होता उसके बारे में, लेकिन अचानक से हम वैसे रिएक्ट कर देते हैं, अचानक से वैसा कह देते हैं, अचानक से वैसे हम उस परिस्थिति में होते हैं तो हम अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचानते और हमारे साथ वैसा हो जाता है, कुछ बोलने में, कुछ एक्ट करने में, कुछ स्ट्रेंथ में, कुछ आंसर करने में। तो इसका रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि हमारे अपनी बॉडी में बहुत सारी एनर्जीज ऐसी हैं जो रिजर्व्ड हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। और वो जो रिजर्व्ड एनर्जीज होती हैं वो कब मैनिफेस्ट हो जाएं ये हम नहीं जानते। इसीलिए हमेशा हमें बहुत सारी चीज़ों का जिनको जैसे नहीं पता होता, उसमें लोग भी कहते हैं कि अच्छा तुम इतना अच्छा गा लेते हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा तुम्हें इतनी इंटेलिजेंस तुम में है, हमें पता ही नहीं था। या तुम्हें इतनी स्ट्रेंथ है, हम जानते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व्ड एनर्जीज टाइम के साथ साथ मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अब क्यों मैनिफेस्ट होती हैं, कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, इसको अगर हम एनालाइज करें तो ये होती हैं, जैसे हमारी जो इंटेलिजेंस है वो हमारे माइंड को गाइड करती है, और माइंड में जो कुछ होता है वो हमारी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है। तो बॉडी में जो कुछ हो रहा है, जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सिम्टम्स बेसिकली बॉडी के नहीं है, वो सिम्टम्स हमारे उस थॉट प्रोसेस के हैं। हमने ऐसा सोचा और उससे पहले हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। समझ लीजिए जैसे कि अगर कोई गाड़ी अचानक से बहुत तेज से हिट करती है किसी को, तो उसके एयरबैग्स खुल जाते हैं, तो हमें पता नहीं होता, और गाड़ी भी बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में तब एयरबैग्स खुले ना। ऐसे ही हमारी ये जो एनर्जीज हैं, जो रिजर्व्ड एनर्जीज हैं, ये वही एयरबैग्स की तरह हैं, जो तब खुलेंगी जब हम किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में होंगे। तो अर्जुन इस टाइम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में थे। उन्हें पता नहीं था कि एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जिसमें कि उन्हें अपने पितामह, अपने गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने ससुर, अपने कजन्स, उनके साथ लड़ना पड़ेगा, वो भी एक प्रॉपर्टी के लिए। तो ये सब सोच के, इस गिल्ट के साथ कि ये कैसे मारूंगा मैं। आप सोचिए, हमारे सामने हमारे अपने खड़े हो जाएं और हमें उनसे लड़ना हो, तो हमारी कैसी मनोस्थिति होगी। हमें पता हो कि या तो वो हमें मार देंगे या हमें उनको मारना है। आप एक सेकंड के लिए भी इमेजिन नहीं कर सकते उस स्ट्रेस लेवल को जो अर्जुन उस समय, जिसके थ्रू अर्जुन गुजर रहे होंगे उस समय। तो उस स्ट्रेस लेवल की वजह से अर्जुन के ये सिम्टम्स थे। नहीं तो अर्जुन के लिए युद्ध करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अर्जुन ने पहले बहुत सारे युद्ध किए थे, जीते थे। अर्जुन बेस्ट धनुर्धर थे। अर्जुन के कंसंट्रेशन में, उनकी पावर में, उनकी स्ट्रेंथ में, उनके क्षत्रिय होने में कोई शक हो ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इस समय अर्जुन ऐसी मनोस्थिति में थे जिसमें कि उनके हाथों से उनका अपना गांडीव छूटा जा रहा है, जिसको वो कभी छोड़ ही नहीं सकते थे। उनका शरीर कांप रहा है, जो इतने बलशाली थे अर्जुन। तो ऐसी परिस्थिति क्यों हुई? क्योंकि उनका माइंड उस समय, या उनकी इंटेलिजेंस, वो गवर्न कर रहे थे बॉडी को।
और जनरली हमारी बॉडी में जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कुछ भी हम लक्षण देखते हैं हमारी बॉडी में हो रहा है, गला सूख रहा है, कांप रहे हैं, कोई बीमारी हमें लग गई है, ये सारी के सारी हमारे माइंड, हमारी इंटेलिजेंस की मैनिफेस्टेशंस होती हैं। तो सोचिए हमारा माइंड कितना पावरफुल है कि वो हमारी बॉडी को अपने आप हील भी कर सकता है, ठीक भी कर सकता है और अपने आप बीमार भी कर देता है। आप जानते हैं अगर हम कभी बीमार होते हैं तो बीमार होने का कारण हमारा शरीर नहीं होता, बीमार होने का कारण बहुत बार हमारा मन होता है, हमारी बुद्धि होती है, हमारी इंटेलिजेंस होती है, हमारा माइंड होता है। कि वो जैसे उसने किसी के बीमारी के बारे में सुना कि ये जो बीमारी है इसमें गला सूखने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, या इसमें वॉमिटिंग होने लगती है, या सर दर्द होने लगता है, तो वो सिम्टम्स बॉडी मैनिफेस्ट करने लगती है। और जब मैनिफेस्ट करने लगती है तो फिर एक्चुअली वो बीमारी उस व्यक्ति को हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं उनके जो जीवाणु हैं, यानी उनके जो माइक्रोब्स हैं, वो हमारी बॉडी में होते हैं, वो मैनिफेस्ट नहीं करते। पूरी उम्र हमारी निकल जाती है, मैनिफेस्ट नहीं करते। लेकिन जब हम सोचते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हम सोच रहे हैं उसको बहुत सोच के सोचना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पे पड़ने वाला है। तो अर्जुन की बॉडी पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस ने, उनके माइंड ने ऐसे गवर्न किया, उस एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में उन्हें सोचने पर मजबूर किया, जिससे कि उनकी बॉडी अफेक्ट हो गई। तो हमारी जो प्रोसेस होती है बॉडी तक पहुंचने की, वो क्या होती है कि सबसे पहले सोल है, सोल इंटेलिजेंस को गवर्न करती है, इंटेलिजेंस माइंड को गवर्न करता है, माइंड हमारी बॉडी को गवर्न करती है, और बॉडी हमारी सेंसेस को बताती हैं और सेंसेस एक्ट करती हैं। जैसे कि सेंसेस कोई चीज़ देखने के लिए एक्ट करेंगी, कुछ चीज़ देखेंगे, क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस ने बताया कि ये चीज़ बहुत सुंदर है, उस तरफ देखना है। तो वो इंटेलिजेंस माइंड तक पहुंची, माइंड में वो थॉट आया, थॉट हमारी सेंसेस में गया, हमारी बॉडी में गया, बॉडी से हमारी उस पर्टिकुलर सेंस में गया और हमने उसे देखा। ऐसे ही जो सेकंड चैप्टर उसमें बताया गया है कि कैसे हम क्रोध हमें क्यों आ जाता है, क्योंकि ध्यायते विषया पुंसा संगस्तेषु पजायते संगत संजयते कामा कामात् क्रोधो अभिजायते। कि आप पहले कोई चीज़ पे मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, फिर वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप उसे पाना चाहेंगे, और जब वो नहीं मिलेगी तो आपको गुस्सा आने लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है माइंड को ही कंट्रोल कर लेना, यानी अगर ध्यान ही नहीं किया होता उस चीज़ के ऊपर तो फिर हमें गुस्सा भी नहीं आता। तो ऐसे ही अगर अर्जुन अगर इस बारे में सोचते नहीं तो उनका जो बॉडी है वैसे ही ठीक ठाक रिएक्ट करती, ठीक ठाक युद्ध करती, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस काम नहीं कर रही थी। तो जो इंटरनल उनकी कॉन्फ्लिक्ट थी, इंटरनल वॉर थी, अंदर की जो उनकी जद्दोजहद चल रही थी, वो जद्दोजहद की वजह से, उस संघर्ष की वजह से उनकी बॉडी ऐसे रिएक्ट कर रही थी। अब अगर उल्टा देखें, हम ये कहें कि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है। अच्छा, अब माइंड और इंटेलिजेंस में भी डिफरेंस हमें समझना चाहिए। माइंड और इंटेलिजेंस में क्या डिफरेंस होता है कि इंटेलिजेंस होती है जो इनटैंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते। माइंड को हम देख सकते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारे माइंड की सर्जरी हुई है, तो माइंड हमारे यहाँ पर है, उस दिमाग की सर्जरी होती है, लेकिन उसके दिमाग में जो अंदर थॉट चल रहे होते हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो सारी की सारी इंटेलिजेंस है। और ये गवर्न होती है आत्मा से, क्योंकि अगर आत्मा हमारे शरीर में नहीं है तो फिर ना तो इंटेलिजेंस काम करती है, ना हमारा माइंड काम करता है, ना बॉडी, ना सेंसेस। तो जब हम कहते हैं कि हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना है तो इस रिवर्सल प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। रिवर्सल प्रोसेस का मतलब हो गया कि हमें अगर अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो इंद्रियों से हमें अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको हमें माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, और तब जाके हमारी जो सोल है वो सही तरीके से एक्ट करना शुरू करती है, या वहाँ तक वो उस लेवल तक जाता है कुछ भी सोच। अब उसी के लिए ये सारी प्रोसेस है हमारी कंट्रोल करने के लिए, यानी इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए कि बॉडी में कोई सिम्टम आए ही ना, हमारा माइंड भेजे ही ना, हमारी इंटेलिजेंस कहे ही ना। उसके लिए क्या करना होता है कि आप योग करते हैं, जो इसमें बताया गया है। उसमें योग अलग अलग तरह के होते हैं, भक्ति योग हो गया, ध्यान योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, या जो योग प्रोसेस है जिसमें बॉडी को कंट्रोल करना सीखते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ऐसे करके 8 प्रोसेस हैं। तो ये प्रोसेस का मतलब हो गया, जो बार बार लोग कहते हैं कि आप मेडिटेट कीजिए, आप नाम जप कीजिए, आप सिमरन कीजिए, आप इबादत कीजिए, आप ध्यान लगाइए, उन सब का मतलब ये होता है कि आपकी सेंसेस कंट्रोल हो, सेंसेस से बॉडी कंट्रोल होना सीखे, बॉडी से आपका माइंड कंट्रोल होना सीखे, माइंड से आपकी इंटेलिजेंस कंट्रोल हो, और तब जो आप चाहते हैं वही आप सोचें, वही आप करें। नहीं तो उल्टा होता है, हम कुछ नहीं चाहते हैं सोचना तो भी सोचते रहते हैं दिन भर। तो इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कोई ना कोई ऐसी टेक्निक अपनाएं अपने जीवन में जिससे हमारा माइंड कंट्रोल हो सके। और जब माइंड कंट्रोल होता है, जब हम अपने हिसाब से सोचने लगते हैं, जो हमें सोचना है वो हम सोचें, जो हमें नहीं सोचना है वो हम ना सोचें। जिस तरह से हमें सोचना है उसके रिजल्ट वैसे ही हमें मिलेंगे जब हमारी सोच पे कंट्रोल हमारा हो जाएगा ना, क्योंकि मैनिफेस्टेशन तब वैसी होगी। तो ये सारी मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेस है, ये सारी की सारी ऐसे ही रिवर्स हो सकती है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है टंग, यानी जीभ। अगर हमने अपने जीभ पे कंट्रोल कर लिया, यानी जो बोल रहे हैं उस पर और जो खा रहे हैं उस पर, तो धीरे धीरे हमारी बॉडी कंट्रोल में आने लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट जीभ है, और जीभ हमारे सेंटर में है बॉडी के। लेफ्ट और राइट में हम देखें तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, जेनाइटल्स हैं, लेकिन टंग सेंटर में है। तो जो अगर टंग कंट्रोल हो गई तो पूरी बॉडी के सारे सेंसेस कंट्रोल होने लगते हैं। तो ये कंट्रोल करने की प्रोसेस है। अब अर्जुन जो है, भगवान अर्जुन को यही सिखाएंगे आगे जाके कि कैसे तुम अपने माइंड को कंट्रोल करो, और उस माइंड को कंट्रोल करने से तुम्हारी सारी की सारी जो ये प्रॉब्लम है कि तुम्हें कपकपी हो रही है, तुम्हारा मुंह सूखा जा रहा है, तुम अपना गांडीव छोड़ रहे हो, तुम इतना वीक फील कर रहे हो, इन सब से कैसे तुम छूट सकते हो। तो यही अर्जुन को आगे जाके भगवान सिखाएंगे। तो उसके जो ये इंटरनल पावर है जो वो लूज कर रहा है इस समय, उसको पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे उसको समझ में आएगा। और जब समझ में आना शुरू हो जाएगा तो फिर बॉडी में सारे के सारे सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे। उसको कोई वीकनेस फील नहीं होगी, उसको गाड़ी उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो युद्ध करने की जो परिस्थिति थी जिसमें अर्जुन को युद्ध करना था, उसके लिए भी वो अपने आप को रेडी कर पाएंगे। तो ऐसे हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम रेडी नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की टेक्निक सीखते जाते हैं, इस वाई एनालिसिस से गुजरते हैं कि ये क्यों हो रहा है, इसका क्या रीज़न है, इसका क्या और रीज़न है, इसे वाई एनालिसिस बोलें। तो इस वाई एनालिसिस से अल्टीमेटली हम अपनी इंटेलिजेंस तक पहुँचेंगे, और जो हमारी रिजर्व्ड एनर्जीज़ हैं हमारे अंदर हैं, उनको हम कंट्रोल करना सीख सकते हैं। और कंट्रोल करना जब सीखते हैं तब हम एक्चुअली अपनी लाइफ को भी कंट्रोल कर पाते हैं। अभी हमारी लाइफ भी एक अनकंट्रोल्ड तरीके में चलती है, हमें पता ही नहीं होता कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत, या कैसे उस पर कंट्रोल करें। बहुत सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन भी चेंज हो सकती है। इसीलिए ये जो श्लोक है, इससे हम यही सीखते हैं कि इंटेलिजेंस गवर्न करती है माइंड को, माइंड गवर्न करता है बॉडी को, बॉडी से हमारी सेंसेस कंट्रोल होती हैं। लेकिन इस रिवर्स प्रोसेस के लिए हम ध्यान, योग, इबादत, सिमरन, तप, कुछ भी करें, नाम जप, इनसे हमारी सेंसेस कंट्रोल होंगी, बॉडी कंट्रोल होगी, धीरे धीरे माइंड, और उसके बाद इंटेलिजेंस। और तब हम अपनी सिचुएशंस को, अपनी परिस्थितियों को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसे फिर से पढ़िएगा, आपको इसका मीनिंग समझ में आएगा, और इसे एनालाइज कीजिएगा कि ऐसी सिचुएशन जिसमें कि सब हमारे अपने सामने है, उसमें अपने आप को कंट्रोल कर पाना और उस तरह से काम कर पाना जो ज़रूरी है। बेशक हमारी विल नहीं है उसको करने की, हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वही करना इतना मुश्किल रहा होगा। तो अर्जुन जैसी परिस्थिति तो हमारी है नहीं, उतने स्ट्रेस में हम है नहीं, लेकिन फिर भी वैसा स्ट्रेस कभी ना आए, या वैसा स्ट्रेस आए तो कैसे बैलेंस रखें, ये हम सीख सकते हैं भगवद गीता से। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे फिर से पढ़िएगा। और आपने आज की वीडियो के लिए टाइम निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।